हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो से हम एक विशेष विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा ये है कि आपका भाग्य चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या आप अपने तरीके से अपने भाग्य को बना सकते हैं। मैं आपको दर्शा चुका हूँ कि आपकी कुंडली जो भी ग्रहयोग दिखाती है वो आपके भाग्य की संभावनाएं हैं। आपका वास्तविक भाग्य इससे बहुत कुछ अलग हो सकता है। इसी विषय पे हम पिछले कुछ वीडियो से चर्चा कर रहे हैं। आज इसी विषय की एक खास चीज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, आजकल पूरे विश्व में 3 बिजनेस सबसे ज़्यादा पीक है, सबसे ज़्यादा टॉप पर है। एक कंप्यूटर साइंस, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और तीसरा ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपकी कुंडली में ये 3 बिजनेस के लिए अच्छे ग्रह योग है तो आप ये बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि आपकी कुंडली में ये 3 बिजनेस के लिए अच्छे ग्रह योग नहीं है और फिर भी आपको इन्हीं बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप यही इनमें से कोई एक या ये तीनों बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 बिजनेस करने हो तो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र ये दोनों मजबूत होने चाहिए, सबल होने चाहिए। अगर है तो आपके लिए वो एक पॉजिटिव बात है। अगर नहीं है तो क्या, तो भी आप अपने बुध और शुक्र को सबल, मजबूत बना सकते हैं। कैसे? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपके जन्म के समय जो ग्रह है उन ग्रहों की संभावनाओं से भी ज़्यादा आप जिन ग्रहों का प्रभाव अधिक ग्रहण करते हैं वो ग्रह आपके भाग्य को बदलने में आपको मदद करते हैं। अगर आपको इन तीनों बिजनेस में जाना है तो आपको और कुछ भी नहीं करना है, अपनी कुंडली को भी नहीं देखना है, उसमें आपके ग्रह सबल है या निर्बल है ये नहीं देखना है। लेकिन उन तीनों में सफल रहने के लिए आपको अपने बुध और शुक्र को मजबूत करना है, ये तय कर लीजिए। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों ग्रहों को कैसे सबल किया जाता है। सबसे पहले बुध वाणी कौशल्य का ग्रह है, बुद्धि कौशल्य का ग्रह है और कारोबारी कौशल्य का ग्रह है। अगर आपका बुध नेचुरली सबल है तो ये तीनों गुण आप में होंगे, नहीं है तो इन तीनों गुणों को आपको बढ़ाना है और इसके लिए आपको बुध को सबल करना है। अब कैसे बुध को सबल किया जाता है? सबसे पहले बुध की दिशा है उत्तर, जो कुबेर की भी दिशा है। आप अपनी उत्तर दिशा को बढ़ावा दीजिए। कैसे? सबसे पहले ये देखिए कि आप जब भी किसी से कोई भी बात करें तो अपना चेहरा नॉर्थ फेसिंग, उत्तर की तरफ रहे, इस अदा से बात करें। चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो पर्सनल बात हो, सामाजिक बात हो, कोई भी बात हो, हमेशा उत्तर की तरफ अपना मुंह रख के बैठिए और उत्तर की तरफ बैठ के ही बात कीजिए। ये सबसे पहला लॉ। दूसरा, अपने जीवन में ग्रीन रंग, हरे रंग को एक स्पेशल महत्व दीजिए। हो सके तो अपने अंडर गारमेंट्स हमेशा ग्रीन रंग के पहनिए। बुधवार को हरे रंग के कपड़े अधिक पहनिए। बुधवार को हरे मूंग, काले मूंग भी आते हैं लेकिन आपको सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना है। जब आप बुधवार को खाने के लिए बैठे तो सबसे पहले हरे मूंग खाएंगे, उसके बाद बाकी का खाना शुरू करेंगे। मतलब बुध का जो मूंग के साथ कनेक्शन है उसका भी आप फायदा लेंगे। दूसरी बात, बुध को बचपन और यौवन ये दोनों अधिक पसंद है। अपने आप को हमेशा युवा रखिए, युवा सोच रखिए, अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखिए, एक्टिव रहिए, कुछ न कुछ काम करते रहिए। बच्चों के साथ घुलिए मिलिए, बच्चों के साथ बच्चे की तरह खेलिए।
इससे भी आपके आसपास बुध का जो प्रभुत्व है बढ़ेगा, बुध का जो प्रभाव है बढ़ेगा। उसके साथ साथ बुध का जाप तो आपको करना ही है। जाप है ओम बुधाय नमः। जैनों के लिए जाप है ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः अथवा ओम ह्रीं नमो ओवचायणम। आपको हरे रंग को सबसे ज़्यादा महत्व देना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा, बुध के साथ अब आपको शुक्र को भी बलवान बनाना है। शुक्र प्यार का ग्रह है, वासना का ग्रह है, कामना का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह है, कला का भी ग्रह है। और आपको विदेशियों के साथ या विदेश के साथ कोई भी व्यापार करना हो तो उसमें भी शुक्र आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है। शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र का जाप कीजिए, ओम शुक्राय नमः। अगर आप जैन हैं तो आप शुक्र के लिए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री सुविधि नाथाय नमः अथवा ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम ये जाप भी कर सकते हैं। जाप आप दोपहर के बाद भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। जाप के लिए इन दोनों ग्रहों में, बुध और शुक्र में, कोई विशेष समय की विशेष आवश्यकता नहीं है, ये खास ध्यान में रखिए। हाँ, जिस तरह बुधवार को आपको हरे मूंग खाना है, उसी तरह शुक्रवार को आपको कोई सफ़ेद मिठाई खानी है या खीर भी चल सकती है। शुक्र के जाप तो करने ही है। दूसरा, शुक्र को बलवान करने के लिए जो अपने हैं उनके साथ अपने रिश्ते ज़्यादा बढ़ाइए। बड़ों को मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। एक बात याद रखिएगा, जिस परिवार में सुख शांति कम है वहाँ शुक्र का प्रभाव कम है। जिस परिवार में अशांति क्रोध ज़्यादा है वहाँ शुक्र का प्रभाव कम है। आपका शुक्र बलवान हो लेकिन आपके आसपास क्रोध का ही वातावरण हो तो आपका शुक्र उतना प्रभावक नहीं होता है। इस तरह आपको बुध और शुक्र दोनों को बलवान बनाने हैं। बुध के लिए आपको एक और टिप देता हूँ। उत्तर में श्री यंत्र रखिए या लक्ष्मी जी का कोई अच्छा फोटो, कुबेर का कोई अच्छा फोटो रखिए। शुक्र के लिए अपने घर की अग्नि दिशा में अपने कुलदेव की या अपने कुल देवी की कोई अच्छी तस्वीर रखिए। मतलब आपको किसी न किसी तरह पूरे दिन बुध और शुक्र को अपने आसपास बढ़ावा देना है। बुध और शुक्र की ऊर्जा को अपने आसपास पैदा करना है और उसी ऊर्जा को आपको ग्रहण करना है। फिर वो आप जाप करो, आप चाहे कोई भी वर्तन करो, आप चाहे कोई भी रिलेशन रखो, उसे बुध और शुक्र के हिसाब से रखो। बच्चों से प्यार, युवा लोगों से मिलना जुलना, अपने परिवार में प्यार, इन सब से इन दोनों ग्रहों की शक्तियाँ बढ़ेगी, ये तय है। दूसरा, बुध और शुक्र, उनको आप अगर उनके जो रत्न है, बुध का है पन्ना और शुक्र का हीरो, उनके रत्न से भी ज़्यादा उनके लिए क्रिस्टल असर अधिक करते हैं। बुध की और शुक्र की एक स्पेशल पैर क्रिस्टल में आती है जिसे शिव शक्ति की पैर कहते हैं। ये पैर बुध और शुक्र में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं आपको वो पैर दिखाता हूँ। ये शुक्र है, ये बुध है, समझ लीजिए। ये शिव शक्ति की पैर कही जाती है। आप इसे हाथ में रखकर खड़े खड़े भी जाप कर सकते हैं या बैठकर सुखासन में या पद्मासन में भी आप जाप कर सकते हैं। इन्हें हाथ में रखकर, अगर हाथ में रखना नहीं है तो कांच के किसी बर्तन में या चांदी के किसी बर्तन में अपने सामने रखकर भी आप इसके जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आप इनको अपने मंदिर में या उत्तर दिशा में छोड़ सकते हैं, उसे वहाँ पे आप रख सकते हैं। उनकी ऊर्जा आपको 72 घंटे तक मिलती रहेगी, ये तय है। इस तरह से आपको किसी न किसी तरह बुध और शुक्र को अपने आसपास
2400 घंटे रखने हैं। आपकी बेडशीट ग्रीन हो या रंग बिरंगी, शुक्र का रंग है रंग बिरंगी। आपकी बेडशीट ग्रीन हो या रंग बिरंगी हो, आपकी जो रूम है उसके पर्दे ग्रीन हो या रंग बिरंगी हो। सो जाओ जब आप, तब आपका सर हमेशा साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ताकि आप जैसे ही जागो आप सीधे उत्तर की तरफ देख सको। एक और बात, जब भी आप जागो तो आपके सामने आपकी खुद की तस्वीर दिखनी चाहिए, इसलिए उत्तर की वॉल पर आपकी अपनी एक तस्वीर रख दो। उस तस्वीर के ऊपर घड़ी यानी कि समय रख दो। समय हमेशा शुभ दिशा से आना चाहिए और उत्तर दिशा शुभ है, तो आप उत्तर दिशा में अपनी तस्वीर और उत्तर दिशा में एक घड़ी रखिए। उठते ही इनका दर्शन कीजिए। एक बात खास ध्यान में रखिएगा, अपने लिए कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि मत रखिएगा। ये शुक्र के लिए भी और बुध के लिए भी नेगेटिव है। हमेशा या तो अपने आप का सम्मान करो या थोड़े बहुत गुरुता ग्रंथि में, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहिए। थोड़ा बहुत अहंकार ज़रूरी होता है सफलता के लिए। इतना सब कीजिए। किसी भी तरह बुध और शुक्र को बलवान कीजिए। अगर आपने इन दोनों को बलवान किया तो इन तीनों बिजनेस में आपकी सफलता निश्चित है। एक और बात, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती है, उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में भी टेक्निकल कुछ बातें ज़्यादा होती है। ऐसे हालात में आपको बुध और शुक्र के साथ शनि की भी थोड़ी बहुत मदद लेनी पड़ेगी। और ये एक अच्छी बात है कि बुध, शुक्र और शनि ये तीनों अच्छे दोस्त हैं, तो शनि भी आपको हेल्पफुल होगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है या ऑनलाइन बिजनेस में है, तो हर शनिवार को शनि के जाप अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, शनिदेव को सिंदूर चढ़ाइए या कुछ भी कीजिए। शनि के जाप बहुत अच्छे हैं। ओम शनिश्चराय नमः। जैनों के लिए ओम ह्रीं नमो लोये सौव साहुणम या ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री मुनिश्रव स्वामी नमः। इतना करके देखिए, अपने आप को बुध और शुक्र को बलवान देखते हुए देखिए। ये संभव है, ये पॉसिबल है। आज से ही शुरू कीजिए। नॉट वन डे, डे वन। कभी करोगे ये नहीं, अभी करो। ऑल द बेस्ट।